त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता को। ऐसा शासन जिसमें विषमता न हो, ऊंच नीच न हो, गरीब और अमीर के बीच भेद न हो, ऐसा शासन होना चाहिए। ये राम राज्य की कल्पना में कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होने चाहिए उसको राम राज्य कहे तो कोई कॉम्युनल है क्या? तो क्या है योगी का मिशन राम राज्य? तो क्या यहीं से शुरू हो रहा है राम राज्य की 9वीं के दिन आए हैं 9 बड़े फैसले। और योगी सरकार जब बनी थी, आज 15वां दिन है, लगातार इंतजार था कि कब वो बड़े फैसले आएंगे। तो पहला बड़ा फैसला, किसानों का 30,729 करोड़ का कर्ज माफ। 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया गया है किसानों का। 30,729 करोड़ का कर्ज माफ है। और दूसरा बड़ा फैसला, यूपी में अवैध बूचड़ खाने अब कैबिनेट की मोहर लिस्ट पर लग गई, बंद। तीसरा बड़ा फैसला, 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदेगी खुद सरकार। यह बहुत बड़ी मांग थी, वायदा किया था और वायदा निभाया गया। चौथा बड़ा फायदा, पलायन रोकने के लिए नई उद्योग नीति बनाई जाएगी। उन्हें स्टडी के लिए बाकी राज्यों में भेजा जाएगा ताकि उद्योग नए लगें और पलायन रुके। पांचवा बड़ा फैसला, अवैध खनिज पर अब जीओएम बनेगा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनेगी और इस पर जल्द ही कार्रवाई होगी। छठा बड़ा फैसला, गाजीपुर में बनेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और सातवां बड़ा फैसला है, अपराध भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। ये पहले दिन से योगी कहते आए हैं और एक बार फिर से कैबिनेट ने इसको मोहर दे दी। और आठवां बड़ा फैसला था, किसानों के 7 लाख एनपीए लोन जो कि एनपीए चले हैं बैंकों में, वो माफ कर दिए गए हैं। और 9वां बड़ा फैसला, किसान राहत केंद्र खोले जाएंगे, किसानों तक मदद पहुंचाई जाएगी। मोदी जी ने भी चुनाव के दौरान कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में इसको लिया जाएगा, पारित किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था और आज पूरे कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत किया कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय के लिए कहा था कैबिनेट में, ये विषय जो कि ऋण माफी का है किसानों की, वो आज लेकर आए और उसको हम लोग ने पारित किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 2 करोड़ 30 लाख किसान हैं, जिसके अंदर 92.5%, 2 करोड़ 30 लाख जो किसान हैं उसमें 92.5% जो निकलता है 2.515, 2 करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसान हैं। उनका हम लोगों ने जो ऋण माफ किया है वो है 30 करोड़ 739 करोड़ रुपए किए हैं। 30729 करोड़, 30,729 करोड़। फिर से रिपीट कर देता हूं, 30729 करोड़। जनता प्रथम है आज कहीं ना कहीं फैसलों से जाहिर होता है, क्योंकि राम राज्य का तो मतलब ही यही होता है, एक आदर्श राज्य, एक ऐसा राज्य, राम राज्य, जिस पर कोई एतराज नहीं कर सकता। क्योंकि रामनवमी थी, 9 डिसीजन लिए गए हैं और उसी से इंगित करता है कि समाज, परिवार, राज्य के लिए एक आदर्श तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई है। साफ शब्दों में कहें तो इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि राम राज्य एक ऐसे राज्य की कल्पना है जिसमें भय ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, भूख ना हो, सबकी चिंता हो। जैसे किसानों की चिंता की गई है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और भी जो निर्णय है वो उसी तरफ कहीं ना कहीं लेकर के चलते हैं, यानी विकास के पथ पर ले जाने की परंपरा लेकर चलते हैं। शासन संभाले के 16 दिनों बाद आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पहली मीटिंग में ये सब फैसले हुए हैं और इन्हीं सब फैसलों के साथ हम यही कह रहे हैं कि राम राज्य की क्या ये शुरुआत हो चली है। यूपी के सांसद के नाते
आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने के बाद पहली मीटिंग में ही किसानों के कर्ज को माफ करने का निर्णय कर दिया जाएगा। और वही हुआ जिसका ऐलान किया गया था। कैबिनेट की बैठक में योगी सरकार का सबसे बड़ा फैसला यही है कि उत्तर प्रदेश में किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया गया। क्योंकि इन लोग बड़ा लोन नहीं लेते और निकालना कठिन होता है इतनी जल्दी, मगर अंदाज से 1 लाख रुपए तक की जिन्होंने ऋण लिया है उसको वहां तक कि उनके अकाउंट से उनको माफ किया जाएगा। दरअसल यूपी में जिस तरह से बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली, इससे सूबे की नई सरकार के सामने चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। खुद यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि सत्ता उन्हें जिम्मेदारियों का एहसास करा रही है। सम्मान हम सबको एहसास कराता है नई जिम्मेदारियों का, और जो चुनौतियां हैं उन सब का खुल करके समाधान निकालने, उनका मुकाबला करने और आम जन को उस कल्याणकारी पथ पर आगे बढ़ाने का जो लोकतंत्र का वास्तव में सही जिसके पीछे उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में तब्दील करने के दावे हर सरकार करती है, लेकिन अभी तक इस राम राज्य की कल्पना हकीकत से बेहद दूर है। आज इसीलिए हम 2 बातें कर रहे हैं। पहली ये कि आखिर राम राज्य है क्या, और दूसरी बात ये कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी को राम राज्य के रास्ते पर ले जाने में कामयाब हो पाएगी। दरअसल हम यूपी में जिस राम राज्य की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी उसको अपने भाषणों में कई बार जिक्र कर चुके हैं। जब हम श्री राम के विषय में सोचते हैं तो श्री राम एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श मित्र, आदर्श राजा। अयोध्या भी एक आदर्श नगर था, तो राम राज्य एक आदर्श शासन व्यवस्था थी। खुद महात्मा गांधी ने भी कहा था कि राजनीतिक शक्ति हर क्षेत्र में विकास के लिए सहयोग का साधन है, और यही राम राज्य है। आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं समाज और संस्कृति के जानकार राम राज्य के बारे में क्या कहते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूं व्यापा। तो दैहिक, दैविक और भौतिक, भौतिक माने आर्थिक जगत, इस तीनों प्रकार के कष्टों से निवारण हो जाए, यही राम राज्य है। तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने फैसलों के जरिए उत्तर प्रदेश को उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां हर कोई भय मुक्त रहकर जीने की उम्मीद कर सकता है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। सत्ता संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं से होने वाली छेड़छाड़ रोकने के लिए एंटी रोमियो दल का गठन किया। इसके साथ ही सरकारी विभागों में कामकाजी घंटों के दौरान पान, गुटखा खाने और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई। योगी ने अपने मंत्रियों को यह आदेश भी दिया कि बयानबाजी नहीं बल्कि काम पर जोर दें। ध्यान रहे कि ये सारे फैसले काम से ज्यादा काम के माहौल से जुड़े हुए हैं। क्या राम राज्य का मतलब एक बेहतर माहौल भी है? तो स्वाभाविक तौर से हमारी समझ होनी चाहिए, दैहिक माने शारीरिक कष्ट, जिसको हम मिनिस्ट्री के रूप में हेल्थ स्कीमों को सारा शामिल कर सकते हैं। आर्थिक कष्ट, जो वित्त मंत्रालय के द्वारा हमारे ऊपर जो कर्ज है अथवा जिन कारणों से हम गरीबी में जी रहे हैं, ये भौतिक है। भौतिक मतलब खाने पीने से लेकर के हमारे यातायात के प्रबंधन तक पे जिसका हमारे जीवन पे असर पड़ता है, ये भौतिक है। और तीसरा जो है दैविक है। दैविक मतलब प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदाओं से भी हमारा बचाव हो सके, जिसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये तीनों प्रकार के कष्टों से निवारण के राज्य को ही राम राज्य कहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और शासन में शामिल नौकरचाहों के लिए जब नीतियां तय करने की शुरुआत की तो यही कहा, कानून सबसे ऊपर है।
जाहिर है कानून का सम्मान होगा तो राम राज्य आएगा। राम राज्य यानी एक आदर्श राज्य। कानून का स्थान शासक से भी ऊपर होता है। कोई भी राजा कानून के लिए ही कार्य कर सकता है, इसलिए कानून शासकों का भी शासक होता है। आगे हम आपको बताएंगे कि राम राज्य के लिए कैसे तुष्टीकरण को खत्म कर रही है नई सरकार, और ये भी कि सबके विकास के लिए कैसे यूपी में लिया जा रहा है सबका साथ। अमित प्रकाश, जी मीडिया, लखनऊ। तो नवमी के दिन योगी सरकार के 9 फैसले। 19 मार्च को शपथ ग्रहण हुआ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2 हफ्ते के बाद पहली बैठक की, कैबिनेट की पहली बैठक। तो पहली मीटिंग में वो वादा पूरा कर दिया जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। जाहिर है राजनीति में चुनावी बातें अलग होती हैं और सरकार बनाने के बाद चुनावी वायदों को हकीकत में तब्दील करना ये एक अलग बात होती है। आज इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या यूपी में मिशन राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है? क्या योगी आदित्यनाथ मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं? ये पहले से ही माना जा रहा था कि यूपी कैबिनेट की पहली ही बैठक में किसानों की कर्ज माफी को लेकर कोई बड़ा फैसला होगा। माना जा रहा है कि योगी सरकार के इस फैसले से करीब 2 करोड़ किसानों को फायदा होगा और कुल मिलाकर सरकार किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करेगी। जो लोन अमाउंट बनता है जिसको माफ किया है वो है 36,359। मैं टोटल कर दिया, इसलिए आपको बता रहा हूं 36,359 करोड़। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार ने 1 लाख की सीमा तय करके ठीक नहीं किया। 1 लाख की जो सीमा है उससे बहुत निराशा हुई। देखिए 1 लाख कुछ भी नहीं है आज के जमाने में। 2 या 3 एकड़ 4 एकड़ का जो किसान है उसको तो किसान क्रेडिट कार्ड में इतनी मिल जाती है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो ये लगता था कि आप चिन्हित करके उन केसों में जहां दिक्कत हो रही है बड़ा ऐलान कोई करते। यूपी में 92% छोटे किसान हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 62,000 करोड़ रुपए का कर्ज किसान नहीं लौटा पाए हैं। कहा जा रहा है कि किसानों की कर्ज माफी के लिए राज्य सरकार बैंकों को पैसे देगी और इसके लिए सरकार कर्ज का इंतजाम करेगी। दरअसल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहले ही कहा था कि राज्य अगर किसानों के कर्ज माफ करते हैं तो उन्हें खुद इसका खर्च उठाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि एक राज्य के किसानों का कर्ज माफ कर दे और दूसरे का नहीं। अमित प्रकाश, जी मीडिया, लखनऊ। तो 15 दिन में योगी सरकार के 15 एक्शन इसे कह सकते हैं, क्योंकि आज नवमी के दिन 9 बड़े फैसलों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। लेकिन अगर आप 15 दिन का जिक्र करें, 15 दिन से देखें तो एवरी डे द गवर्नमेंट वाज इन एक्शन। एक्शन कौन कौन से थे वो भी आपको बता देते हैं। पहला, छेड़खानी रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का उसी वक्त गठन कर दिया गया। नंबर 2, कानून व्यवस्था सुधारने के लिए एक्शन प्लान खाका तैयार, उसी वक्त तैयार कर दिया गया, निर्देश दे दिए गए, डीजीपी को बता दिया गया। नंबर 3, यूपीपीएससी में इंटरव्यू पर फिलहाल रोक लगा दी गई, तलब कर लिया गया चेयरमैन को। नंबर 4, राम म्यूजियम के लिए 12 एकड़ जमीन देने का वायदा कर दिया गया। नंबर 5, गैर सरकारी सलाहकारों को हटा दिया गया जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। नंबर 6, अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई शुरू हो गई और तेजी से कार्रवाई शुरू हुई। नंबर 7, मंत्रियों अफसरों को संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए निर्देश दे दिया गया, अधिकारियों को भी कह दिया गया ब्यौरा दें। वीआईपी कल्चर के खात्मे के लिए लाल बत्ती हटाने का एक ऐतिहासिक आदेश दे दिया गया। 9वां एक्शन, सरकारी दफ्तरों में जब मुख्यमंत्री ने पाया गंदगी है, सरकारी दफ्तरों की दीवारें जब पान की पीकों से रंगी रखी तो कह दिया कि पान गुटखा पर पूरे तरीके से पाबंदी है, साफ सफाई होनी चाहिए। पुलिस थानों का निरीक्षण किया, पुलिस थानों पर राजनीतिक दबाव न डालने का साफ निर्देश दे दिया। 11वां एक्शन, खुद पहुंच गए गोमती रिवर फ्रंट सुबह सुबह और कहा कि योजना इतनी देरी से क्यों चल रही है, जांच होनी चाहिए। वही वरुणा कॉरिडोर में कथित घोटाले की जांच, जो कि बहुत पहले से इसकी मांग रही है, आदेश दे दिया गया उसी वक्त। वक्फ बोर्ड में घोटाले की जांच का आदेश बड़े वक्त से लंबित था और उसे तुरंत कहा गया कि जांच की जाए।
वहीं 15 जून तक सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का वायदा किया है और इस पर काम लगातार चल रहा है। 15वां एक्शन। यूपी के कॉलेजेस में कर्मचारियों की हड़ताल पर अब पाबंदी लगा दी गई है। 15 दिन और 15 एक्शन। वहीं यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कर्ज माफी के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि जो वायदा किया था वो पूरा किया है। कैबिनेट के फैसले को अगर आप बहुत संक्षेप में 2 पंक्तियों में बताना चाहें उन किसानों को जो इस वक्त जी न्यूज देख रहे हैं, तो क्या किया गया है उनके लिए, एकदम उनकी भाषा में। जिन किसानों ने खाद, बीज और कीटनाशक के लिए या अपनी फसल की आवश्यकताओं के लिए जो उन्होंने फसली ऋण लिए थे, उन फसली ऋण के माफ करने का फैसला किया है। हमने 1 लाख के सीमा के नीचे के सारे किसानों को, जो सीमांत कृषक हैं, लघु कृषक हैं, यानी जिनकी 1 एकड़ से 2.5 एकड़, 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक की जोत है, यानी 1 एकड़ से नीचे भी जिनकी खेती है, उनसे लेकर के और 5 एकड़ तक के लोगों को जितना उनका कर्जा फसली ऋण के रूप में होगा वह माफ करने का फैसला हमने किया है। एक और अहम बात, 5 सालों, अगले 5 सालों के लिए जो रणनीति, जो एक रोड मैप तैयार हो रहा है किसानों के लिए, वो एक अहम मुद्दा है कि अब क्या करने जा रहे हैं। ये पहला फैसला था, ये तो पहला फैसला। उसके साथ दूसरा फैसला ये किया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों का 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद करने का हमने लक्ष्य रखा है। हमारी पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार ने 40 लाख मीट्रिक टन रखा था, हम उसको बढ़ाकर के 80 लाख कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने 18 से 20 लाख मीट्रिक टन की खरीदारी किया था। आज उनकी तुलना में लगभग 4 गुना खरीदारी हमारी सरकार ने करने का फैसला किया है, जिससे उत्तर प्रदेश के गेहूं उत्पादक किसान को बिचौलियों के हाथों उसका शोषण बंद होगा, वह लूटने से बचेगा और हमारी एजेंसियां उनके गेहूं की क्रय करेंगी। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार ने तय किया है 1625 रुपए, उस पर हम गेहूं खरीदेंगे। वहीं आप देख रहे हैं कि योगी किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं और दिशा में है क्या मिशन राम राज्य की। हम बात कर रहे हैं उन फैसलों की जो यूपी की योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लिए हैं, लेकिन इन फैसलों के साथ ही उम्मीदों की लिस्ट और लंबी हो जाती है, फेहरिस्त बढ़ती चली जाती है। यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार में शराबबंदी है और पिछले दिनों वहां के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मांग की थी कि बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी लागू की जाए। अब यही मांग यूपी के कई इलाकों से उठ रही है। यूपी के मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनसे उम्मीदें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में हाईवे के किनारे शराबबंदी के फैसले के बाद महिलाएं रिहायशी इलाकों में भी शराबबंदी की मांग कर रही हैं। शराब के चलते घर में हो रही कलह से परेशान महिलाओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि वो यूपी में शराब को पूरी तरह से बंद कर दें। जी ठेका बंद होना चाहिए। यहाँ पे 3-4 हो गए हैं। यहाँ पे मोदी ने ये अपील है कि सारे ठेके बंद हो जाए। यहाँ पे पति बच्चों को मारते हैं, घर में खर्चा नहीं देते हैं, हमारे बच्चे पढ़ने को बैठे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चाहते हैं कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में कोई कमी न रखी जाए। यही वजह है कि वे अपने प्रमुख सचिवों के साथ मीटिंग में पूछते हैं कि बीते 5 साल में आपने क्या क्या किया, जो योजनाएं बनाई उस पर कितने पैसे खर्च हुए, किस मद में कितना खर्च हुआ, और ये भी कि आपकी योजनाओं से संबंधित विभाग में कितना सुधार हुआ। सूत्रों के मुताबिक सीएम ने उनसे ये भी पूछा कि आगे की योजनाएं क्या हैं। जाहिर है योगी आदित्यनाथ राम राज्य का जो एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं, उसकी तैयारी में वो सबको शामिल करना चाहते हैं। अमित प्रकाश, जी मीडिया, लखनऊ। अब लोग ये कह रहे हैं, और हालांकि इस चीज का जिक्र आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया गया कि जितनी जल्दी ये फैसले लिए गए हैं, जो कहा गया था वायदा, वो अगर पूरा किया गया है, उसकी इंप्लीमेंटेशन भी जल्द से जल्द होनी चाहिए।